लाहौर के बाद हम खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां सरगोदा में बासर अफराद ने चादर व चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मेहनत कश के घर में घुस गए। घर में मौजूद खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और फायरिंग करते रहे। थाना जालचकिया पुलिस के कार्रवाई न करने पर मुतासरा खानदान बासर अफराद के रवैये से तंग आकर इंसाफ के असूल के लिए मीडिया क्लब के बाहर एहतजाज करने लगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे सैयद अनवर से। जी सैयद अनवर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना था मुतासरा खानदान का? जी अबू बकर, इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में थाना झालचकिया की हदूद से एक पूरा ख़ानदान तशरीफ़ लाया है जो एहतजाज कर रहा है इस बात पर कि उन्हें बासर अफराद गुंडागर्दी का निशाना बना रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि उनके घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनकी बेटियों की इज़्ज़त महफूज नहीं है, उनके बच्चे महफूज नहीं है। सरेआम फायरिंग की गई, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद उनकी दाद रसी नहीं हो रही। इस वक्त उस ख़ानदान के बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं मुतासरा ख़ानदान से। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर में आए हैं गुंडों के लेके और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया और हमारी इज्जत के ऊपर हमला किया है उन्होंने, और मेरे भाई को भी मारा है, छुरियाँ मारी हैं, 2 जगह मारी हैं, एक इधर मारी है और इधर मारी है। ठीक है, और हमारे साथ इंसाफ हो। क्या बात, हम किसी की गरीब बेटियां नहीं है क्या? हमारी गरीबों की कोई बेटियों की इज्जत नहीं है? क्यों नहीं है? इमरान खान साहब ज़रा हमें इंसाफ दीजिए, इमरान खान साहब हमें इंसाफ दीजिए। हमें अभी भी डर लग रहा है, जैसे उन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठाया, हमारे घर के ऊपर फायरिंग करके गए। हमारी इज्जत महफूज नहीं है। मेरी बहनों को हमारे घर बिठा दिया, उनके इतने सारे बच्चे हैं, उनकी भी इज्जत की हिफाजत नहीं है हमारे घर में। अच्छा, आप ये बताएं कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और मुलजमान को पकड़ा है या नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की अभी। हमने तकरीबन 10-12 कॉलें की हैं। जब मैंने कहा है ना कि हम तो सीधा डीटीओ पे पेश हो रहे हैं, फिर उनमें से एक अफसरों की गाड़ी आई है, तो वो मौका वारदात पे वो भाई हमें गालियाँ निकाल रहा था शबीर, और फिर उसको पकड़ के ले गया और सुबह जाके फिर उसने छोड़ दिया। हमसे नहीं पूछा क्यों इन्हें छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। और जो हमारे जो घर में असला लेके बढ़ गए थे गैर मर्दों के साथ, उन्होंने भी हमारे साथ ज्यादती की है। हमारे भाई के ऊपर हाथ उठाया, मेरे खामन थे वहाँ पे, उसके ऊपर भी हाथ उठाया। क्यों? जज साहब हमें इंसाफ चाहिए, वज़ीर आज़म साहब हमें इंसाफ चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि हम गरीबों की इज्जत नहीं है, हम गरीबों की भी कोई इज्जत है। हमारी क्या बात, बहू बेटियों की कोई इज्जत नहीं है कि जो कोई भी आए और हमारे घर पे हमला कर दे, फायरिंग करके चला जाए। मैं शानी और इसके दोस्त, ये हमारे पर इन्होंने हमला किया, मेरे भाई को भी मारा बहुत ज़्यादा, और उन्होंने ना वार भी किया मेरे भाई के ऊपर, और मेरी बेटी के ऊपर भी हाथ उठाने की कोशिश की है। हमारी कोई इज्जत नहीं है। गैर बंदों को ये लेके अपने घरों में नहीं जा सकते, हमारे घरों में क्यों आते हैं? हमारे पल्ले कोई इज्जत नहीं है। और हमने 15 पे कॉल चलाई है, 8 से 9 मरतबा हमने 15 पे कॉल चलाई है, लेकिन उन्होंने कोई ना रिस्पॉन्स नहीं लिया हमारी बात का। तकरीबन 9 के करीब वो आए हैं और एक आदमी हमें गालियां निकाल रहा था, बस उसे पकड़ के लेके गया। हमारे अंदर भी नहीं उन्होंने देखा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमें इन्होंने इतना टॉर्चर किया हुआ है कि मेरा जो सा बड़ा भाई है उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। 2 भाई हैं, अली है और एक ये काका है। ये मेरे भाई के पीछे बंदूकें ले लेकर रोजाना फिरते हैं। उसका जीना मुश्किल किया हुआ है इन दोनों ने, बहुत हमें ज़्यादा परेशान किया हुआ है। हमें मारा है, हमें दोनों बहनों को निकाल दिया उन्होंने। हमारे बच्चों का खर्चा भी नहीं वो देते, ना वो कभी पूछते हैं उनसे आके। हमारे 2 महीने हो गया, मेरा बाप बहुत गरीब है, हमें इतना खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन फिर भी करता है। लेकिन इन्हें बिल्कुल भी गैरत नहीं है, बिल्कुल भी जो गैरत का मादा होता है ना, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया इनका। जी, मेरा नाम अली रसा है और वो गली में आया था, ठीक है, मुझे मारा उसने और घर में गया, ठीक है, मुझे छुरियाँ मारी हैं, ठीक है। और एक शानी था, एक कदीर था, एक फरीद था, एक काका था, एक काली था, ठीक है। और उसने साहब ने मेरे ऊपर हमला किया, मैं अकेला ही था घर में, और मेरी बहनों के ऊपर हाथ उठाया। इंसाफ चाहिए जी, हमें इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ है और मैं मज़दूरी करता हूँ जनाब। और मैं काम पे आ गया हूँ और पीछे मेरे घर पे आ गए कोई 5-7 बंदे अंदर बढ़ गए हैं, घुस गए हैं, और मेरे बच्चों को भी मारा, मेरी बेटियों को भी मारा, और जो छोटी बच्ची हैं उनको भी मारा है। और मेरे साथ बहुत जुर्म हुआ है। बच्चे मेरे को उन्होंने छुरी मारी है
2-3 छुरियाँ मार दी हैं उसने, और उसके बाद भी फिर भी हमें धमकियाँ दे रहे हैं। और हमने 15 पे कॉल की है, तकरीबन 10-15 काले की वो आए हैं, और उनको एक आदमी वहाँ से मौके पे मिल गया है, और वो भी भागने लगा था, वो उन्होंने पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया और वो उसको ले गए हैं। जनाब अली चीफ जस्टिस साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनको भी मैं अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि गरीबों की मदद करें और गरीबों की हमदर्दी करें, गरीबों का ख्याल करें, क्योंकि गरीब का भी कोई हक है। और जो गरीबों की बेटियाँ हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका भी आप जो है ना ध्यान करें और उनकी रखवाली करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मुझे इमरान खान साहब से ये गुजारिश है कि वो मुझे इस बात का इंसाफ चाहिए, जैसे भी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जी, जैसा कि आपने सुना, ये गरीब ख़ानदान दादरसी के लिए यहाँ आया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, DPO सरगोदा से मुल्तमिस है कि मुतलका इदारे इनको इंसाफ फराहम करें। अगर इंसाफ फराहम नहीं किया जाता तो मुआशरे कायम नहीं रह सकते। ये गरीब ख़ानदान अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनकी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत ना की जाए, गुंडागर्द अनासर का कलाकमा किया जाए और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोदा। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इमरान खान इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इमरान खान इंसाफ दो। इंसाफ दो, इमरान खान इंसाफ दो, इमरान खान इंसाफ दो, इमरान खान इंसाफ दो, इंसाफ दो। जी नाजरीन, ये थे मुतासरा खानदान के लोग जो अपनी दादरसी के लिए IG पंजाब और DPO सरगोदा से मुतालबा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सैयद अनवर तफसीलात से आगाह करने का।